हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मामा मूवी का रिव्यू करने वाले हैं, तो बगैर टाइम वेस्ट के कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ होता है। वो अपनी एक्स वाइफ और अपने बिजनेस पार्टनर को मारकर अपने घर आता है, अपनी दोनों बेटियों को उठाता है और गाड़ी में चला जाता है। वो ओवर स्पीड कर रहा होता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी जगह उस आदमी का भाई लूकस अपने भाई को ढूंढने के लिए पुलिस वाले से बात कर रहा होता है और वो उनके लिए काफी परेशान होता है। फिर वही आदमी दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंट में बच गया था और अपनी बेटियों को लेके एक सुनसान घर में जाता है। वहाँ पर वो अपनी बड़ी बेटी विक्टोरिया का चश्मा उतारता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर कोई क्रिएचर आके उसे पकड़ लेता है और वो उस आदमी को मार देता है। विक्टोरिया ये सब देख नहीं सकती क्योंकि उसने चश्मा नहीं पहना था। फिर विक्टोरिया अपनी बहन को लेकर बैठी होती है कि उसके पास एक छोटी सी चेरी आती है और फिर वहीं से सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद का, जब लूकस अभी भी अपने भाई को ढूंढने में लगा हुआ था और लूकस को उसी आदमी का फोन आता है जिसे उसने अपने भाई को ढूंढने के काम पर लगाया हुआ था। वो बताता है कि उन्हें लूकस के भाई की गाड़ी मिल चुकी है। फिर वो लोग उस गाड़ी में पड़े खिलौने को एक डॉग को सुंघाते हैं। वो डॉग उन्हें उस घर की तरफ लेकर जाता है। वो दोनों उस घर में पहुंचते हैं। वहाँ पर उन्हें दोनों बच्चियां नजर आती है, लेकिन जंगल में रहने की वजह से उनकी हालत बहुत बुरी होती है। वो लोग जंगली बन चुकी थी। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहाँ पर लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड भी होते हैं, जहाँ पर उन्हें डॉक्टर बताता है कि ये दोनों बहुत बुरे हाल में रहे हैं। विक्टोरिया जो कि अभी तक बोलना नहीं भूली, लेकिन लिली वो बिल्कुल नहीं बोल सकती क्योंकि उसने कभी बोलना सीखा ही नहीं। फिर लूकस विक्टोरिया के पास जाता है और उसे बात करने की कोशिश करता है। विक्टोरिया पहले तो उससे डर जाती है, लेकिन जब उसके करीब आती है तब वो उसे अपना पापा मान लेती है क्योंकि लूकस और उसका भाई आइडेंटिकल ट्विंस थे। फिर कुछ दिनों बाद लूकस कोर्ट में जाता है और दोनों बच्चियों की कस्टडी अपने हाथ में ले लेता है। वहाँ पर डॉक्टर भी उन दोनों बच्चियों की हालत के बारे में बताता है कि अब दोनों बच्चियां ठीक हैं। काफी टाइम जंगल में रहने की वजह से इन लोगों ने अपनी केयर टेकर जो कि एक इमेजिनरी औरत है उनको मामा कह के बुलाती हैं। उन्हें एक गार्डियन की जरूरत थी तो उन्होंने ये इमेजिनेशन बना ली थी। अगर दोनों बच्चियों को ज्यादा प्यार मिलेगा उनकी फैमिली में तो ये लोग ये सारी बातें भूल जाएंगी। फिर दोनों बच्चियां लूकस और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लग जाती हैं। एक दिन विक्टोरिया की छोटी बहन अपने रूम में खेल रही होती है। एनाबेल उसे देखने जाती है तो उसके पीछे विक्टोरिया आ जाती है और उसे कहती है कि आपका डॉग नीचे रो रहा है और वो एनाबेल को वहाँ से भगा देती है। लेकिन अगर विक्टोरिया यहाँ थी तो उसकी छोटी बहन किसके साथ खेल रही थी। फिर रात को लूकस और एनाबेल जब साथ होते हैं तो एनाबेल को अपने रूम के बाहर किसी के होने का एहसास होता है, तो वो लूकस से कहती है कि तुम जाकर चेक करो। लूकस बाहर जाता है तो उसे कोई नजर नहीं आता। फिर वो दोनों बच्चियों के रूम में आता है तो वो दोनों अपने बेड पर सो रही होती हैं। फिर वो जब नीचे आ रहा होता है तो उसे एक दीवार पर छोटा काला सा डब्बा नजर आता है जिसमें से काली कलर की बटरफ्लाईज निकल रही होती हैं। वो थोड़ा करीब जाता है तो एक बहुत बड़ा सा फिगर उसे धक्का मार देता है और सीढ़ी से गिरा देता है। लूकस बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। एनाबेल जब वहाँ भागते हुए आती है तो वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। अगले ही पल उसे पता चलता है कि लूकस अब कोमा में चला गया है, जिस पर डॉक्टर एनाबेल से कहता है कि अब दोनों बच्चियों का ख्याल तुम्ही को रखना पड़ेगा। एनाबेल जब वापस घर जाती है तो वो दोनों बच्चियों की बनाई हुई ड्राइंग्स को देखती है और वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाती है। डॉक्टर ड्राइंग्स को देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करेंगे। अगले ही दिन वो विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करता है और उससे मामा के बारे में पूछने लगता है। फिर वो उस गुड़िया के बारे में पूछते हैं जो विक्टोरिया हमेशा अपने पास रखा करती थी और विक्टोरिया बताती है कि ये गुड़िया मामा ने उसके लिए बनाई थी। फिर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि विक्टोरिया अपने आप को मामा समझती है और ये डॉल उसने अपने लिए बनाई थी। उसी रात विक्टोरिया दोनों बच्चियों को सुलाकर अपने रूम में जाती है। तब उसे उनके रूम से कोई आवाज आती है। जब वो वापस उनके रूम में जाती है तो देखती है दोनों बच्चियां आपस में खेल रही थी, लेकिन उसके रूम में कोई और नहीं था। वो अगले दिन डॉक्टर के पास फिर से जाती है और उसे बताती है कि दोनों बच्चियों के रूम में मुझे किसी की लोरी गाने की आवाज आ रही थी। तब डॉक्टर उसे बताता है कि क्या पता विक्टोरिया को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बीमारी ना हो गई हो। फिर डॉक्टर उस औरत के बारे में पता करने के लिए जाता है और उसे पता चलता है कि मामा नाम की औरत 20 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जिसकी स्टोरी विक्टोरिया ने उस डॉक्टर को बताई थी। डॉक्टर के साथ खड़ी औरत डॉक्टर को बताती है कि ये औरत बिल्कुल ही पागल थी और वहाँ पर उसका कोई सामान भी मिलता है। दूसरी जगह एनाबेल अपने घर में बिल्कुल अकेली होती है, जहाँ पर उसे फिर से किसी के होने का आभास होता है। फिर विक्टोरिया के पीछे किसी
फिगर को दिखाया जाता है। विक्टोरिया पीछे मुड़ती है तो वो फिगर गायब हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है लूकस पर, जिसको ख्वाब में उसका भाई नजर आ रहा था और वो लूकस से कहता है कि वापस उस घर में जाओ और मेरी दोनों बेटियों को बचा लो। उतने में ही लूकस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है और अचानक से वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं जो कि लूकस को ट्रीटमेंट करके बचा लेते हैं। अगले दिन एनाबेल अपनी दोनों बच्चियों के साथ लूकस को मिलने जाती है, लेकिन वहाँ पर भी वो कीड़े होते हैं जो लूकस ने अपने घर में देखे थे और विक्टोरिया की छोटी बहन उसमें से एक कीड़ा खा जाती है। फिर वो लोग जब घर आते हैं तो एनाबेल विक्टोरिया के पास जाती है। विक्टोरिया एनाबेल से कहती है कि तुम हमारा ख्याल मत रखा करो। मामा को ये देखकर बहुत जेलसी होती है और मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए। अगले दिन डॉक्टर फिर से विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करते हैं और वो उस पागल औरत के सामान से मिली एक पिक्चर विक्टोरिया को दिखाते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ ये कौन है, जिस पर विक्टोरिया डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताती और उसे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। डॉक्टर जब पीछे मुड़ता है तो उसे वहाँ पर वही निशान नजर आते हैं और वो समझ जाता है कि इन दोनों बच्चियों के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। फिर वो डॉक्टर उसी घर में जाता है जहाँ पर विक्टोरिया और उसकी बहन 5 साल से रह रही थी, ताकि वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर सके। दूसरी जगह एनाबेल जब सोई होती है तो उसे बहुत डरावना ख्वाब आता है जिसमें एक औरत एक नन को मार देती है और एक बच्चा लेकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो एक पहाड़ी से कूद जाती है उस बच्चे को लेकर। एनाबेल बहुत डरी हुई होती है और वो नींद से उठ जाती है। वहाँ पर उसे फिर से कोई चीज महसूस होती है और अचानक से एनाबेल के बेड पर एक बहुत डरावनी सी औरत आके उसे डरा देती है। एनाबेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। दूसरी जगह विक्टोरिया की बहन एक जगह अकेली बैठी होती है। वहाँ पर मामा आ जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो विक्टोरिया को उठाती है और बोलती है देखो मामा आ गई। विक्टोरिया मामा के साथ जाने से मना कर देती है। दूसरी जगह डॉक्टर जो कि उस घर में ढूंढ रहे थे, वहाँ पर उन्हें वही वाली दीवार मिल जाती है जहाँ से वो मामा लूकस के घर में आया करती थी। वहाँ पर उस डॉक्टर की टॉर्च बुझ जाती है और वो कैमरे से पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है और अचानक से वहाँ पर मामा आ जाती है और वो डॉक्टर पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। दूसरी जगह विक्टोरिया की छोटी बहन बाहर गार्डन में सोई होती है। एनाबेल जब उसे देखती है तो उठाकर अपने घर ले जाती है, लेकिन लिली बहुत ज्यादा जिद कर रही थी और वो एनाबेल की बिल्कुल बात नहीं मान रही थी। एनाबेल किसी भी तरीके से उसे मना लेती है। फिर जब वो वापस बच्चियों के रूम में जाती है तो उसे किसी के होने का आवाज होता है। पहले तो वो उस पर ध्यान नहीं देती, फिर जब वो पीछे देखती है तो अलमारी का दरवाजा खुला होता है और वो जब वहाँ जाके देखती है तो वहाँ पर दीवार पे वही निशान होता है। एनाबेल जल्दी से डॉक्टर को कॉल करती है, लेकिन डॉक्टर कॉल नहीं उठा रहा था तो वो उसकी क्लिनिक में जाती है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर वहाँ पर भी नहीं है, तो वो दोनों बच्चियों की चीजों को उठाती है और घर ले आती है। रात को बैठकर जब वो सारी टेप्स देख रही होती है तब उसे रियलाइज होता है कि विक्टोरिया की बताई हुई बातें सच्ची में थी और मामा नाम की औरत सच्ची में एग्जिस्ट करती है। और वो इमोशनल हो जाती है कि पिछले 5 सालों में इन दोनों बच्चियों ने बहुत कुछ सहा है। फिर दूसरी जगह विक्टोरिया की छोटी बहन जब मामा को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन अचानक से मामा उन दोनों पर हमला कर देती है। विक्टोरिया अपने आप को एक रूम में बंद कर दिया था। दूसरी जगह लूकस एनाबेल को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। एनाबेल भी वहाँ पर पहुँच जाती है और विक्टोरिया एनाबेल दोनों मिलकर उस दरवाजे को खोल लेती है। जब वो अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि लिली बहुत ज्यादा डरी हुई थी। एनाबेल दोनों को लेकर वहाँ से जा रही होती है तो अचानक से वहाँ पर मामा आ जाती है और वो तीनों को बहुत डराने लग जाती है। तो एनाबेल को वो मामा पकड़ लेती है। तब विक्टोरिया चिल्लाती है और मामा से कहती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम एनाबेल को कुछ भी नहीं करोगी। वहाँ पर अचानक से एक औरत आ जाती है। जब विक्टोरिया उसके पास जाती है तो वो बिल्कुल मामा की तरह होती है। मामा ने विक्टोरिया को बेहोश कर दिया था और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि घर में कोई भी नहीं होता। वो जल्दी से लूकस को कॉल करती है। फिर वो उसी घर की तरफ चली जाती है जहाँ पर वो दोनों बच्चियां पहले रहती थी। अचानक से एनाबेल की गाड़ी के सामने लूकस आ जाता है। फिर एनाबेल लूकस को उन दोनों बच्चियों के बारे में बताती है और मामा के बारे में बताती है और कहती है कि मामा उन दोनों बच्चियों को उसी घर में ले गई होगी। वो लोग उस घर में जाते हैं, लेकिन वो घर बिल्कुल खाली था। वो लोग जब घर से बाहर आते हैं तो एक पहाड़ी पर दोनों बच्चियों को देखते हैं और वहाँ पर मामा भी थी। वो दोनों पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। मामा जब उन दोनों की आवाज सुन लेती है
तो दोनों बच्चियों को अपनी तरफ बुलाती है। लूकस जल्दी से भागकर बच्चियों को पकड़ लेता है। मामा लूकस पर हमला कर देती है। मामा जब लूकस को मारने वाली थी, अचानक से एनाबेल मामा को आवाज देती है। उसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। मामा उसकी तरफ बढ़ती है और उस बच्चे को अपने पास ले लेती है, लेकिन जब वो कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वहाँ कोई बच्चा नहीं बल्कि एक छोटी सी खोपड़ी थी। ये देखकर मामा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। एनाबेल और लूकस दोनों बच्चियों को लेकर जा रहे होते हैं तो लिली मामा के पास जाने के लिए रो रही होती है। मामा लूकस और एनाबेल पर हमला कर देती है और दोनों बच्चियों से अपने साथ चलने को कहती है। जब वो दोनों बच्चियों को अपने साथ लेकर जाने लगती है तब एनाबेल विक्टोरिया का हाथ पकड़ लेती है और विक्टोरिया, जो कि मामा के साथ नहीं जाना चाहती थी, वो मामा का हाथ छोड़ देती है। लेकिन विक्टोरिया की बहन मामा के साथ बहुत ज्यादा खुश थी तो वो उसके साथ चली जाती है। मामा उसकी बहन को लेकर नीचे कूद जाती है। मामा इन दोनों बच्चियों को अपने बच्चों की तरह रखती थी और वो विक्टोरिया की बहन को अपने साथ लेकर चली जाती है। अब विक्टोरिया, एनाबेल और लूकस तीनों अकेले हो जाते हैं और ये वाली मूवी यहाँ पर एंड हो गई। तब तक के लिए बाय बाय।